से लिटा लिटा कर मारा और मेरे बाल इतने खींचे हैं कि लेडीज ने भी बहुत ज्यादा। और कह रही तू झूठ बोले जा रही, मैं कह रही मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैंने नहीं चुराई किसी की अंगूठी, नहीं मैंने देखी। फिर भी इन्होंने मेरा उनका चश्मा भी टूट गया, फिर भी मुझे मारे ही जा रहे। पैरों में मेरे दर्द, कमर सारी तोड़ रखी उन्होंने। तो आपको भी कूटा गया वहाँ पे? मेरे को कूटा गया था। कितने लोग मार रहे थे? 2 जने मार रहे थे। इसमें लेडीज ही तो हाथ उठा सकती है, जेंट्स उठा सकता है। अगर आपकी भी तो बहन होएगी या ना होएगी, तो आपकी बहन पर कोई जेंट्स उठा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या बताओ आप लेडीज तो लेडीज पे नहीं उठाएगी, आज जेंट्स ने उठाया मेरे पास। अगर और भी कुछ बात होती तो मेरा क्या होता फिर? और फिर हम कमरे में बंद करके मारे, बेन मार मार के हमसे गलत सवाल पूछे जा रहे, बता दो बता। जब हमसे सवाल पूछ रहे तो वो कोठी वाले क्यों ना जिनकी चोरी हुई थी, उनको भी तो साथ लाते, फिर हमें क्यों ले गए यहाँ से? पुलिस वालों ने मुझे भी मारा और इन लड़कियों को खूब पीटा। नमस्कार, आकाश नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथ सुमेधा है। हिसार शहर के सेक्टर 33 में हम लोग पहुंचे हैं, जहां पर ये सारे की सारी तमाम झुग्गी बस्तियां हैं। देख सकते हैं आसपास बच्चे ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यहां पर मीडिया कभी आती नहीं है, तो इनके लिए ये सब नया है। इस वजह से बच्चों की भीड़ लग गई है। मामला क्या है, 3 बच्चियों को पुलिस उठा करके ले जाती है, बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। ध्यान नहीं रखा जाता है कि तीनों जो बच्चियां हैं फीमेल हैं, उन्हें मेल पुरुष भी, जो मेल ऑफिसर है वो मारते हैं। बुरे तरीके से मार कुटाई की जाती है। करीब 6 बजे उठा करके ले जाते हैं या थाने में बुलाते हैं। वहाँ पर 1:30-2 बजे तक रात तक उन्हें कूटा जाता है। मामला क्या है, बच्चों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो किसी कोठी में काम करती हैं, जहाँ पर साफ़ सफाई का उनका मुख्य रूप से काम होता है। वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने कोई सोने की अंगूठी चोरी कर ली है। इस इल्ज़ाम के आधार पर पुलिस आकर के इनको उठाती है और ये कार्रवाई करती है। बेरहमी से कूटा जाता है, लड़कियां बताते हुए रो दी थी। इस देश में यही नुकसान है, गरीब हो गए हैं तो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है। हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर RML काट दी जाती है, लेकिन दी नहीं जाती है पुलिस के दबाव में, ताकि इस बिहाफ पर केस ना बनाया जा सके। जो बेरहमी से कूटा गया है, इस बिहाफ पर केस ना बनाया जा सकते। पुलिस RML देने से रोक देती है। उसके बाद कहीं पर केस दर्ज नहीं होगा, क्योंकि गलती विभाग ने कर दी है, पुलिस विभाग ने करती है। तो इसकी जांच कौन करेगा? सवाल यही उठता है कि जांच कौन करेगा जब पुलिस ही गलती करे। लड़कियों को मार रहे थे ना, छोटियों को, तो जे उसमें मार रहे थे, जे घपलत हो गए, जे कभी किसी का नाम ले रही, कभी किसी का। अभी ना मारे जा रहे बार बार, जे करे हम पे नहीं है, अंगूठी नहीं है। इन्होंने बहुत मना करी, वो बाद नहीं आए पुलिस वाले, उन्होंने खूब मारा और फिर इन्होंने इनका नाम लगा दिया, तो इन्हें भी लेके मारा और छोड़। इन बच्चों को जब कूटा गया तो इन्होंने किसी का नाम ले लिया, फिर उनको भी ले जाकर के वो भी उनको भी ले गए, मारी वो गर्भवती की वजह से वो छोड़ गई। फिर जो हमारी लड़की थी बड़ी, जे बहुत मारी है। ये तो उल्टी करके मारी है। कहाँ काम करते हैं ये? काम क्या नंबर का करो, बोलो क्या नंबर? 1626 घर का नंबर है। सारी कोठियों का नंबर बता देना, सबको बुला ली, सब आ जाएंगी। ना सब बुझो कितने नंबर का काम करती है ना, सब साबुत देने के टाइम सब तैयार हैं। किराए वाले भी वो भी साबुत देने के टाइम तैयार हैं। वो दम पे जीते हैं और आप ही हमें वो करोगे तो इस तरह कैसे काम चलेगा? आप ही के दम पे जीते हम। इस तरह हमारे जब झोपड़ों में रह रहे हैं, हम झोपड़ों में रह रहे हैं, इस तरह हमारे साथ अत्याचार होगा तो हम किस तरह वो काम करेंगे? ये बताओ। आपके झाड़ू बर्तन पोछे आपके करते हैं हम, इस तरह का आरोप लगा के हमारे साथ में ये व्यवहार करोगे तो हम किस तरह बोलेंगे जी आपके पास? आप हमें ये बताइए, बच्ची से हम बाद में बात कर लेंगे। आप इनको पानी वानी दीजिए कुछ पहले। पानी अब लिटा के इसको मारा है, गले पे पैर रख रहे हैं, गले पे पैर रखा है जी। पूनम जवाब दे तू एक बार। जो तेरे साथ इंसाफी हुई और क्या ना इंसाफी हो, ये बात कर लो जी आप। उसका जवाब दे तू। बेटा अपना नाम बता बोलो। मेरा नाम है पूनम। मुझे जेंट्स से लिटा लिटा कर मारा और मेरे बाल इतने खींचे हैं कि लेडीज ने भी बहुत ज्यादा। और कह रही तू झूठ बोले जा रही, मैं कह रही मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैंने नहीं चुराई किसी की अंगूठी, नहीं मैंने देखी। फिर भी इन्होंने मेरा उनका चश्मा भी टूट गया, फिर भी मुझे मारे ही जा रहे। पैरों में मेरे दर्द, कमर सारी तोड़ रखी उन्होंने। कहाँ ले जा करके मारा? चौकी में ही मारा था। चौकी में। 6 बजे के गए, रात 1:30 बजे छोड़ा है जी। अच्छा, शाम को 6 बजे गए हैं, रात को 1:30 बजे छोड़ा है। रात को 1:30 बजे छोड़ा है। शाम को 6 बजे जाने के बाद रात में 1:30 बजे छोड़ा है जी। कहाँ का इंसाफ है ये बताइए आप? लेडीज
लेडीज ही तो हाथ उठा सकती है, जो जेंट्स उठा सकता है। अगर आपकी भी तो बहन होएगी या ना होएगी, तो आपकी बहन पर कोई जेंट्स उठा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या बताओ आप लेडीज तो लेडीज पे नहीं उठाएगी, आज जेंट्स ने उठाया मेरे पास। अगर और भी कुछ बात होती तो मेरा क्या होता फिर? और फिर हम कमरे में बंद करके मारे मार मार के हमसे गलत सवाल पूछे जा रहे, बता दो बता। जब हमसे सवाल पूछे तो वो कोठी वाले क्यों ना आए जिनकी चोरी हुई थी, उनको भी तो साथ लाते, फिर हमें क्यों ले गए यहाँ से? नाम क्या था पुलिस वाला जो जेंट्स मार रहा था, नाम पता है? नाम तो नहीं पता मुझे, नाम तो पता है नहीं मुझे। मंडी चौक के वाले थे। मंडी चौकी वाले। ठीक। अच्छा, और ये बताइए, जो एक तो लॉकअप होता है जिसमें जाली लगा होता है, नहीं वो तो प्लेन गेट था सारा, एक रूम था बस, उसमें एक टेबल सी बिछ रही थी और मैं नीचे लेटाई थी यार। नीचे लेटा के पूरे 70 लेटा के मेरे पैर सीधे कराए थे, फिर मेरे धड़ पे और मेरी कमर पे मेरे लट्ठे लट्ठे ऐसे बजाए थे जैसे जान पे बजाए जा रहा है, जान से नहीं मुझ पे। कितने लोग मार रहे थे? एक लेडीज थी, लेडीज भी इतनी खड़ा खड़ा के बोल रही, बहुत ज्यादा जेंट्स ने मारे थे, लेडीज खड़ी थी। और मेरी बहनों को भी बहुत मारे जा रहा था, इतनी चीख रहे हमने ना चोरी करी, हमें छोड़ दो। फिर भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, हम हाथ जोड़ रहे, हम कहते हमें जान से मार दो, फिर भी हमने चोरी नहीं करी, फिर भी मारे ही जा रहे थे वो। इन्हें पीछे ले जाइए, पानी दे। कोई इन्हें पीछे ले जाइए, पानी दे दीजिए। ले जाइए बच्चे। और आवाज और तो ये आपसे रिक्वेस्ट है जी, हमारी जो शेयर करनी है, आपको आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी ये शेयर करनी है जी। हमारे को तो बहुत ही परेशानी है जी, आज तो हमारे साथ में, कल को किसी को और भी साथ भी हो सकता है। बच्ची, आपका नाम बताओ। आप रोइए मत बेटा, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है? अपना नाम बताओ। अंशु नाम है मेरा। अंशु नाम है। तो आपको भी कूटा गया वहाँ पे? मेरे को कूटे गया था। कितने लोग मार रहे थे? 2 जने मार रहे थे। 2 जने मार रहे थे उसी कमरे में जहाँ पे बहन को मार रहे थे? हाँ, उसी कमरे में मारे हम दोनों तीनों। पैर दर्द दिया था रात पुलिस वाले। मैं तो यहाँ ही बाई में मारा, टांगों में भी, हाथों में भी, गला भी घोट रहे थे, बाल खींचे बहुत। गालियाँ भी दे रहे थे? नहीं, गला दे रहे थे, गले ये पूछ रहे हैं, गालियाँ दे रहे थे क्या? गालियाँ नहीं दी ना, ठीक है। बता दें, एक और साथ में बच्ची है, इन तीनों को बेरहमी से पीटा गया है। बचने के लिए बच्ची ने किसी का नाम ले दिया, वो महिला भी यहाँ पर साथ में है। आप आगे आ जाइए थोड़ा। ये सामने है जी, बता दे तू भी। बता दे, डरने को कोई दिक्कत ना, तो बता दे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीता है। गीता है। कौन सी चौकी में लेकर के गए थे आपको? ये ना पता कौन सी चौकी, बंटी चौकी में। मंडी चौकी में लेकर गए थे। हाँ, पहले तो मुझे मेरी जुग्गी पे आई, ये लड़की है बोली मैंने गीता बहन को वो दे रखी है अंगूठी। मुझे तो ये, मैं दूसरे मैंने तो मिट्टी फैलाई अपनी जुग्गी में, दूसरे दिन कल मिट्टी फैलाई, परसों को मैं लकड़ी बिनने चली गई। ये लड़कियों ने झूठ बोल दिया, मैंने अपनी बहन को अंगूठी दी है। बचने के लिए बच्ची ने नाम ले दिया। बचने के लिए तो उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे भी मारा और इन लड़कियों को खूब पीटा। मैं तो गर्भवती हूँ, मैंने अपने पेट के बच्चे की भी कसम खा ली, मेरे अपने सारे बच्चों की कसम खा ली, 4 बच्चों की। और आपको जेंट्स ने आपको मारा है? हाँ, एक थप्पड़ मारा जेंट्स ने और फिर लेडीज पुलिस ने मारा। और इस चीज को लेकर के, जैसे आप बस्ती के बाकी लोग भी वहाँ पे गए थे, वहीं पे थे हाँ, थाने में? सारे थे वहीं पे। तो तब छोड़ने की जब बात आप लोग कर रहे थे तो क्या कहते हैं? वो ये कह रहा है, ये जिसका नाम लेगी उन्हें सबको फंसाएंगे हम। सबको फंसाएंगे? हाँ, सबको मारेंगे। पी रखी थी इसने, पी रखी थी, पीने के बाद ही मारा है उन्हें। 6 बजे के गए हुए, 1:30 बजे छोड़ा, ये पी रखी थी इसने, उस पुलिस वाले ने पी रखी थी। थोड़ा एक मिनट अंकल जी, आपके पास बैठा हूँ भैया। बार बार आप मंडी चौकी की जिक्र कर रहे हैं, ये मंडी चौकी यही तो है कि जो बस स्टैंड के उस तरफ 2 नंबर गेट पे है जी, 2 नंबर गेट पे है, सेक्टर 14 के 2 नंबर गेट। जी जी जी, यही है जी, यही अनाज मंडी के पास में है जी। भाई साहब, आप आगे आ जाइए। अब तुम आ जाओ, तुम बोल रहे हो। आप जो पीछे खड़े बता रहे थे वो अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप जो पीछे खड़े बता रहे थे वो अभी बता दीजिए। हाँ, मान लो जैसे बच्चे पहली बात तो जो है टाइम के बताऊँ मैं, तो कल बच्चों को छुड़ा लाया मैं कोठी में से, कोर्ट में लाया। तो उसके बाद में जो बोले तो ये अभी 2 मिनट में 5 मिनट में बता दूँगा। तो साहब इंचार्ज चौकी इंचार्ज आ गया, बोले आपका नाम क्या नाम है? मैंने खचेड़ू सरोज आदमी। मैंने कहा हाँ साहब ठीक है, चौकी पर लेकर जाओ। हम चौकी पर लेकर, हम दोषी नहीं है तो हम क्यों पोतते हों? जब हम दोषी हो बन जाते तो हमको यहीं चुप रहते, जब दोषी ना हम लेके बाल को पहुँच गए। और बाल को जब मार पीट करी है तो बताओ, मेरी यहाँ तो इतनी रो रही थी, दिल घबरा गया, मैंने रोटी नहीं खाई। चौकी में कोठी आड़ा पहुंचा जिसने नहीं, वो नहीं पहुंचा नहीं। मैंने कही थी इंचार्ज से कह दी, मैंने कोठी वाले बुलाओ। तो वो बात को ना,
मैंने कोठी वाले को बुलाओ, कम से कम बात तो हो। जिसने चोरी का नाम लगाया हाँ उसे बुलाओ, वो नहीं आया साहब, और बच्चों को तोड़ मार पूरी करी है। क्या काम करता है जिसका घर है, वो कोठी है जिसकी, क्या काम करता है? वो किराएदार है वो तो। अच्छा, वो किराएदार है। हाँ चोरी का किराए पे कोठी ले रखी है उसने। वैसे काम क्या करता है? काम का तो बेरा कोनी जी। नहीं पता। और कितने टाइम से बच्चे वहाँ पे काम कर रहे थे? हाँ, अभी क्या तारीख से पकड़ी थी आपने वो कोठी? लोग कह रहे हैं प्रधान में झुग्गी उड़ा दूंगा, कल जब मैं गया था कोठी पे। कौन बोलता है ये बात? वही मालिक जो है, वो किराएदार जो झुग्गी पड़वा देंगे। हाँ झुग्गी पड़वा दूंगा बिल्कुल है सर। प्रधान हूँ यहाँ का, मैं झुग्गी पड़वा दूंगा यहाँ से। नाम क्या है उनका, नाम भी बता मनोज दीजिए। नाम है भैया, मनोज नाम है। आंटी आप आगे आ जाइए। ये कोठी करते हैं, ये बता देंगे। ये बच्ची है दोनों। जी आप बताइए, आप इनके माता हैं, ये कब से बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं? हम बच्चे 13 तारीख से कर रहे थे। हम कल भी परसों भी करके आ गए थे, कल भी हम करके आ रहे थे। हमसे बोले उनका बच्चों नो हाथ धो लो, प्रसाद ले लो। मन की पता नहीं कैसा प्रसाद देंगे, हमने हाथ धो लिए। हमें एक एक लड्डू पेला दे दिया। फिर हम आने लगे, बोले नहीं गुड़िया को मेरे पास भेजो। तो मैंने ये गुड़िया उनके पास भेज दी। फिर मैं भी चली गई। फिर मैं बोले कौन सी गुड़िया उनके पास भेजा था? ये वाली हाँ, ये मेरे साथ रहती है। जी जी। हाँ, तो बोले तुम्हारी गुड़िया अंगूठी ले गई है। मन के किसके सामने अंगूठी ले गई है? हाँ, जब मेरी गुड़िया अंगूठी ले गई तो जब भी पकड़ते। और तुम्हारी कोठी में 7 में कर रही, 6 कोठी मेरी और हैं। मेरी कोठी वालों से पूछो, बैल बजा दूंगी, अंदर जाकर तुम पूछ लेना। हाँ, फला कोठी वाली कैसी है कैसी नहीं है। तो वो क्या मानते हैं, अंगूठी तेरी गुड़िया ले गई है। तो मैंने फिर हम हाल लगे, मैं बोली लाओ अपनी सेवल वाली दिखाओ और अपने फर्श दिखाओ। तो वो कौन नहीं दिखा मैं, उन्होंने तो दिखाया नहीं, वो तो ज़बरदस्ती दिखा रहे थे। और फिर हम आगे आने के बाद में पुलिस वाले भेज दिए। हम अपने बच्चों को लेकर हम पहुँच गए। हो जाकर फिर सब पर मार फेरी हमारे बच्चों पर। पहले पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं और आपको चौकी में बुलाते हैं, चौकी में जाते तो फिर मार कुटाई शुरू हो जाती है। हाँ, यहाँ पे आए थे नुमन की वो कोठी वाले गए होंगे तो हम भी चले गए। समझो हमारा कसूर ही नहीं है कुछ भी, तो हम भी चले गए। जिसने रिपोर्ट दी मतलब वो नहीं पहुंचा चौकी के अंदर? नहीं वो नहीं पहुंचा था। घर से ही फोन कर रिया ना, घर से ही फोन कर रिया हो तो वो नहीं पहुंचा। एक और बता दीजिए, अगर आपको पता हो तो, बच्चियों को 5-6 घंटा मार कुटाई के बाद वो अंगूठी मिल गई है क्या कहीं पे? नहीं मिली। उसी के कोठी में मिल गई होगी, उसी की कोठी में मिल गई होगी। इस वजह छोड़ छाड़ दिया। हाँ जी, इनको फिर बाद में छोड़ दिया था। जब हम सिविल में पहुंच गए, हमने पर्चा कटा लिया। उसके बाद में उसने जो हाथ जोड़े पल्ले छोड़ के हमारे ये उनको, भाई मेरी गलती होगी, मैंने बच्चों को पीट दिया, बोलो मेरे माफ करो, पर्चा ना कटाओ। अच्छा। हमारा पर्चा भी रोक दिया जी। पुलिस वाले खुद ये माफी कौन मांग रहा था? पुलिस वाले ने माफी मांग के हमको छोड़ दिया, बोले पर्चा ना कटाओ। मेरी इज्जत और बेइज्जती का सवाल है, रोटी का सवाल है मेरी। और मोबाइल भी टूट गया उसका, और चश्मा भी टूट गया जी। ये बच्चियों का RML कटवाया है आपने? हाँ जी, हाँ, सिविल वाले उन्होंने रुकवा दिया, वो देख उन रहे जी। अच्छा, सिविल वाले अभी दे नहीं रहे हैं? दे नहीं रहे हैं। मेडिकल कटवा रखा, वो मेडिकल कटवा दिया लेकिन दिया नहीं है जी। रुकवा दिया जी। रविंदर सिंह हैं SI, उन्होंने रुकवा दिया जी। क्या नाम? देवेंद्र सिंह। रविंदर सिंह हाँ जी, पीछे 2 साल रहे थे चौकी में, चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने रुकवा दिया जी। बोला ही फैसला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कत्ल हो जाते हैं तो भी फैसले ही होते हैं। अच्छा, मन के हमारे बच्चों को पीटे जाओ, आज तीसरे दिन पीटे जाओ, हमारे घर पर जुग्गी वालों को मारते हो, हर चीज़ को मारते हो, उसके बाद में फैसले ही करते हो। वो पैप सलाते हैं तबड़ा, जिसकी ना उसकी धुलाई कर देते हैं। बताओ, आपके सामने जायज़ और ना इंसाफ आपको करना है जी। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है जी, आप ही करोगे जैसे करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? जायज हो रहा है, नाजायज हो रहा है। ये मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। गरीब बच्चों को मजदूरी करने को यहाँ आए हैं आपके पास में। ये थोड़ा ही है कि बच्चे हमारे तुम्हारी चोरी चारी करने जा रहे हैं, कोठी में काम करने जा रहे हैं। यो हैं सारे सामान तुम्हारे वो घरों में यो बर्तन धोते हैं, सारे काम करते हैं। कि ये बच्चे झाड़ू पोछा लगाते हैं कि तुम्हारी चोरी करने जा रहे हैं हम? कि सारे बच्चे काम करने जाते हैं, सारे काम करते हैं। इस तरीक़ा से हो चलो, हमारा बच्चा यो घूंटी तुम्हारी पड़ी भी है तो हमारा बच्चा यो पूरे कार्य में काबिल शिकर की हो, इस बात का हमें बेरा थोड़ा ही है। आज के तई इस लड़की तई मार लगाई है, कल के तई हमें मार लगा सकते हैं आदमी हैं। हम तो परदेसी हैं, 14 जिले में आज के पड़े हुए हैं आज के।
हमारा कहने वाला कौन है? इंसाफ करेगा कौन करेगा? कानून करेगा। इंसाफ चाहिए हमारे कुछ नहीं भाई इंसाफ चाहिए हमें। अच्छा पहली बात तो ये है कि कानून की बात तो ये कही जाती है कि लेडीज हो लेडीज को पीट सकती है, जेंट्स ने क्यों मारने का अधिकार किसने दिया है? तो पहली बात तो बिना कुछ प्रूफ हुए मारा ही क्यों? सवाल ये है। हाँ, अगर गुनाह किया है तो पकड़ करके जेल में डाले, सुधार गृह में डाले, मारने का हक नहीं है। ये सीधी बात है। सही बात है जी। तो वो कोई नहीं है कि जेंट्स मारेगा कि लेडीज, वो दूसरी बात है। पहले तो मारा ही क्यों, गलती यही है, सीधी बात है। तो मारा भी तो बेदर्दी से है इनको, बेइंसाफी मारा गया है। बड़े आदमी को मारा ये मासूम बच्चों को इतना बेदर्दी से मारा गया है कि सारी बाहों सूज रखी है इनकी। आप देख रखे हैं, देख सकें हैं। अब 2-2 महीना इलाज कराएंगे जब जाकर बच्चे ठीक ना हो पाएंगे। पीटने के बाद में जी हम सिविल में पहुंच गए थे पर्चा कटाने के लिए हो, तो वहाँ पुलिस वाले जाते हैं 2। जब पुलिस वाले जाते हैं बोले जी यहीं रफा दफा कर लो, हाथ जोड़ लिए उन्होंने, पैर पकड़ लिए, बोले कि हम 10,000 रुपये को दवा गोली के ताई देते हैं और तुम अपनी दवा गोली करा लियो जी, हम आपको नहीं दे रहे हैं, ये बच्चों को दे रहे हैं जी। लेकिन हमने मना कर दी जी, हम पैसे लेंगे तो हम दोषी कहलाए जाएंगे। आप ये सोचोगे 10,000 रुपये हमने आप ले लिए, 10,000 देने के बाद में फिर हमको दोषी कहलाएंगे, बोले इन्होंने गुट्ठी उठाई होगी। हमने मना कर दीजिए। एक बंदा लेकर आया तो सुबह 5,000 रुपये, बोले 5 शाम को दे दूंगा, बोले कि हमने मना कर दिया जी, हम नहीं लेंगे 1 रुपया। आप लोगों से गुजारिश है, लोग बड़े ही रो करके अपना दर्द बता रहे हैं। जिसने भी पुलिस वाले ने किया है कार्रवाई होनी चाहिए, गलत किया है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए। बात ये भी कही जा रही है कि 10,000 रुपये देने की कोशिश की गई है बच्चियों को, मार कुटाई करने के बाद में मरहम पट्टी करवा लीजिए, इस तरीके से पैसा खिला करके मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इस तरीके से उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें इज्जत चाहिए, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर भी और प्रशासन के द्वारा भी। ऐसा नहीं है कि अगर ये दूसरे प्रदेश से आए हैं और रहने के लिए खुद का घर नहीं है, झुग्गी बस्तियाँ हैं, तो आप कुछ भी करके चले जाएंगे। आपसे गुजारिश है इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बुलंद करें। कैमरा पर्सन सुमेधा के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।